QS मीडिया पेश करते हैं कुरानी मिसालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। प्यारे भाइयों, 22वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को एक कौम की तरह होने से मना किया है कि वो कौम ऐसी है जिस कौम के तरीके पे चलने से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, उस कौम की तरह तुम अपने आप को बनने से बचाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया सूरह अहज़ाब आयत नंबर 69, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो लाए हो ईमान, यानी हम और आप, हमसे और आपसे अल्लाह ताला डायरेक्ट बात कर रहा है कुरान करीम के हवाले से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तकूनू कल्लज़ीना, ला तकूनू मत होना, कल्लज़ीना उन लोगों जैसा। मिसाल अल्लाह ने क्या दिया, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो उन लोगों जैसा मत होना, उन लोगों की तरह मत बनना। आदव मूसा, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ईज़ा दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दिया, जिन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाया, मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत दी, मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान किया, ऐसे लोगों की तरह तुम मत बनना। फ़बर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू, वो तो मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल व करम था कि मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी तकलीफ़ से अल्लाह ताला ने बचा लिया। वकाना इंदल्लाहि वजीहा, और यकीनन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ही ज़्यादा मकबूल थे। किससे अल्लाह ताला ने मुखातब किया? हमसे और आपसे। और किन लोगों की तरह होने से मना किया? वो लोग हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को ईज़ा दिए। मूसा अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने तकलीफ़ पहुँचाया वो कौन लोग थे? ना फिरौनी नहीं थे। कौन थे? यहूदी थे। यहूदियों की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को होने से मना किया है। वो क्या करते थे? मूसा अलैहिस्सलाम किसके नबी हैं? मूसा अलैहिस्सलाम यहूद के नबी हैं। और यहूदी बहुत ही मजबूती के साथ, यकीन के साथ कहते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर बहुत एहसान है। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आते तो हम फ़िरौन के अदाब से नहीं बच पाते। मूसा अलैहिस्सलाम आए, फ़िरौन को अल्लाह ताला ने हलाक किया जो हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती करता था, हमारे बच्चों को कत्ल कर देता था, बच्चियों को छोड़ देता था, हमारी कोई इज्जत नहीं मिस्र के अंदर थी। मूसा अलैहिस्सलाम आए तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हुआ कि हम मिस्र के अंदर सीना तान के चल सकते थे और दुनिया ने देखा कि यहूद कौम कितनी मुअज़्ज़ज़ कौम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने कहा ये लोग तकलीफ देते थे। सही रिवायतों के अंदर आता है कि वो तकलीफ कैसे देते थे मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम दर हकीकत बहुत शर्मीले थे, बहुत ही ज़्यादा हयादार थे, शर्म और हया के पैकर थे। इसलिए गंदे लोगों की तरह, बेशरम लोगों की तरह खुलेआम नहीं नहाया करते थे। अब जब वो तन्हाई में अकेले में नहाते थे और किसी के सामने अपना कपड़ा नहीं निकालते थे तो कुछ लोग बददिमाग किस्म के थे, वो लोग कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम के बदन के अंदर कोई ऐब है, कोई बीमारी है, अंदर कोई बर्स वगैरह होगा या उनका खुशियतैन बड़ा होगा, ये या इसके अलावा दूसरी बीमारी इनके अंदर है, इसलिए ये हमारे सामने कपड़ा निकालने से शर्माते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम लगाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर अल्लाह ताला कहता, ऐ यहूदियों, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो तुम लोग कहते हो ना, मूसा अलैहिस्सलाम उससे बरी हैं, तो यहूदी मानने वाली कौम नहीं थी। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में नहाने के लिए अपना कपड़ा निकाल करके एक पत्थर पर रख दिए और नहाने लगे। नहा के जब निकले उस पत्थर की तरफ जिस पत्थर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना कपड़ा रखा था, मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर की तरफ बढ़ रहे हैं और पत्थर चलने लग जाता है। पत्थर कभी हिलता नहीं है, लेकिन जब अल्लाह ताला दौड़ा देता है तो पत्थर दौड़ जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर की तरफ बढ़ रहे अपना कपड़ा लेने के लिए और पत्थर चलने लग जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम स्पीड थोड़ा तेज करते हैं, उसी जितना स्पीड मूसा अलैहिस्सलाम तेज करते हैं वही उतना स्पीड तेज पत्थर भी करने लग जाता है। और मूसा अलैहिस्सलाम जब दौड़ने लगते हैं तो पत्थर भी और दौड़ने की स्पीड बढ़ा लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या हजर सौबी, या हजर सौबी, ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। अब जाहिर बात है शर्मीले थे, हयादार थे।
अब जितना देर तक वो पत्थर दूर जाएगा उतना देर तक उनकी नजर, उनके ऊपर दूसरों की नजर पड़ सकती है, इसलिए मारे शर्म और हया के और गुस्सा भी आ रहा था, ऐ पत्थर मेरा कपड़ा। और मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे, पत्थर जब रुका तो हाथ में छड़ी थी, उस छड़ी से 3 बार पत्थर को मारा। मिजाज हम जानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का मिजाज भी जानते हैं, आपकी तबीयत कैसी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम की ताकत और कुव्वत भी हम जानते हैं। इसलिए पत्थर पर 3 निशान पड़ गया। बहरहाल पत्थर जाके वहां रुका जहां बनी इसराइल की एक टीम बैठी हुई थी। उन्होंने देखा, अरे मूसा आ रहे हैं अलैहिस्सलाम, ये नंगे हैं, अच्छा इनके अंदर तो कोई ऐब नहीं, खूबसूरत बदन है, बहुत अच्छा है, कोई ऐब नहीं, कोई बर्स नहीं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पत्थर कपड़ा दे देता है। तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, फबर्राहुल्लाहु मिम्मा कालू, जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इस तरह इल्जाम लगा रहे थे, घटिया सोच बना के रखे थे, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के इनके इल्जाम से बरी कर दिया है। ये तकलीफ देने की एक शक्ल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है। सेम चीज अल्लाह ताला ने हमारे और आपके बारे में कहा है कि तुम लोग यहूद की तरह नहीं होना। यहूदी लोग अपने नबी की बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन तकलीफें भी देते थे। तकलीफ देने की कैसी शक्ल होती थी, मैंने आपके सामने रखा है। ऐसे ही उम्मत मुहम्मदिया के बहुत सारे लोग, बल्कि सारे लोग कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, आखिरी नबी हैं, हम उनके मानने वाले हो गए हैं, और हमारा इज्जत क्या है, हमारा मकाम क्या है, हम तो आए हैं बाद में, जन्नत में जाएंगे पहले। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, वो नहीं होते तो हम देवी देवताओं की पूजा करते, पत्थर मूर्ति की पूजा करते। वो आए तो उसकी वजह से हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की समझ अता हुई, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की समझ हुई, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत नसीब हुई। लेकिन काम वो करने लग गए बहुत सारे मुसलमान जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती है। एक वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कुछ लोगों के दरमियान माल तकसीम किया, कुछ माल आया, माल गनीमत वगैरह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के अंदर तकसीम करने लगे। किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। वो एक हिकमत है, और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जाहिर सी बात है किसी को कम दिए, किसी को ज्यादा दिए, और किसी को कुछ भी नहीं दिए। तो कुछ लोगों को ये चीज, ये बंटवारा जो है, ये तकसीम अच्छी नहीं लगी। तो उन लोगों ने कहा अकेले में, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, तो कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तकसीम में अल्लाह को खुश करना नहीं चाहें, ये लोगों को खुश करना चाहें। जो उनका प्यारा लगा उनको ज्यादा दे दिए, और जो उनको प्यारा ज्यादा नहीं लगा उनको नहीं दिए या कम दिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु इस बात को सुन लिया। जिन लोगों ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तकसीम इंसाफ की बुनियाद पर नहीं किया है, अल्लाह की रजा की बुनियाद पर नहीं किया है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला ने कहा, बदबख्तों और बदनसीबों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा तुम लोग कह रहे हो, वो इंसाफ नहीं किए, अल्लाह की रजा नहीं चाहते, मैं ये बात जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रहमतुल्लाहि मूसा, अल्लाह की रहमतें हो मूसा अलैहिस्सलाम पर। उस टाइम पे किसको याद किया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की रहमतें हों, हमसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ें दी गई, फसबरा, लेकिन उन्होंने सब्र किया। तो अगर हमको कोई तकलीफ़ दे रहा है तो हम इस पर सब्र करेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलते हुए। तकलीफ क्या हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आपको कहा गया इंसाफ नहीं करते हैं। और इस तरह से कुरान करीम की अगर आयतों को देखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एक तकलीफ होती थी वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खैर की तरफ बुला रहे हैं, हिदायत की तरफ बुला रहे हैं, जन्नत के रास्ते की तरफ बुला रहे हैं, और लोग जन्नत की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है, हिदायत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती, बहुत ही ज्यादा परेशान होते। परेशानी का आलम यह था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कहना पड़ा, आपकी जिम्मेदारी इनको हिदायत पर लाना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी इनको इत्तिबाए रसूल की तौफीक देना नहीं है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देना बात को। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम इनकी हिदायत की खातिर इनके जन्नत के रास्ते पे नहीं आएंगे, अगर ये तो आप अपने आप को हलाक कर लेंगे, इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गोया इससे पता ये चल रहा मेरे भाइयों, एक हदीस और कुरान करीम की आयत का मफहूम, जिससे पता ये चल रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन तमाम चीज़ों से तकलीफ होती है जो इंसान को जन्नत में ले जाने वाली हो और आदमी जन्नत के उस रास्ते को छोड़ दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन चीज़ों से तकलीफ होती है कि जो चीज़ें करने से इंसान जहन्नम से करीब होता हो और उसको छोड़ने के लिए तैयार ना हो। जन्नत के आमाल
करने के लिए तैयार ना हो, जन्नत जहन्नम की तरफ ले जाने वाले आमाल को छोड़ने के लिए तैयार ना हो, तो ऐसे आदमी के इन करतूतों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत होती है। इसलिए मेरे भाइयों, हमको और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उन लोगों की तरह नहीं होना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं। हम और आप अपने गिरेबान में मुंह डाल करके सोचें कि हमारे कितने कामों से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं और हमारे कितने कामों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत और तकलीफ होती है, अंदर से घुटन होती है। अगर हमारे दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और हम उनके सामने वो काम करते, तो क्या हमारा वो काम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के खुश होते, या हमारे उन कामों को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत महसूस होती, तकलीफ महसूस होती? हर आदमी ये चेक करे, अकीदे का मामला हो, ईमान के अंदर शिर्क की मिलावट हो, इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिदात की मिलावट हो, इसी तरह से हराम और हलाल की तमीज़ ना करना हो, और इसके अलावा जितनी चीज़ें, एक बुनियादी मोटा सा उसूल मैंने आपको दे दिया कि हम और आप देखें कि हमारे इस काम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे तकलीफ होती। अगर तकलीफ वाले काम हम कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखिएगा, एक दिन हम मुलाकात करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हौज़े कौसर पे हमारी मुलाकात होगी, हत्ता कि उन लोगों की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर मिलावट किए होंगे। तो वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे कि अच्छा तुम हो वो जो हमारे दीन को बदल दिए हो, हमारे दीन के अंदर तब्दीली पैदा कर दिए हो, जाओ यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए हमारे पास पीने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको मुसलमानों को बताया है कि उन लोगों की तरह नहीं होना जो अपने नबी को तकलीफ़ देते थे, ऐसा काम करते थे जिससे नबी को घुटन हो, नबी को तकलीफ़ हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। वो काम हमें कसरत के साथ करने की तौफीक दे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी का सबब बनने वाला हो, और उन तमाम कामों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ और अज़ियत का सबब बने। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।